ये पासवान लेकिन क्या वो कंटिन्यूटी है? फिर हम जो रामविलास पासवान, चिराग पासवान में देख रहे हैं और फिर अजीत चौधरी और अब जयंत चौधरी। एफिशिएंसी कितनी है वो मेरे सीनियर्स बताएंगे, लेकिन राज्य मंत्री पॉलिटिक्स है कि श्री जितिन प्रसाद, इस तरफ हो या उस तरफ। अब देखिए, यूपी से एक चेहरा जितिन प्रसाद आते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूपी में रहे, लेकिन अब इनको केंद्र में लाया गया है। यूपीए में इस्पात राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब ये राज्य मंत्री है, इंडिपेंडेंट रूल खत्म हो गया, अब यहाँ से राज्य मंत्री शुरू हो रहे हैं। पंकज बताएंगे, पंकज इनके बारे में। देखिए, इनको ना इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ाया गया और पीलीभीत का मुकाबला भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। अगर बात के फेज में होता तो शायद और मुश्किल हो जाता, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनने लगा था। और इस बात को ये खुद स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस इलाके में जो सामाजिक समीकरण है ये ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं और वहां से ब्राह्मण से एक ही को मंत्री बनाया गया। हालांकि क्लेमेंट बहुत थे, जैसा कह रहे थे हमारे साथी की एनसीआर में नोएडा से महेश शर्मा पुराने पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जितिन प्रसाद पर एक जिम्मेदारी दी जा रही, चूंकि यूथ हैं और समझदार माने जाते हैं, एफिशिएंट माने जाते हैं, इनको प्रमोट करने से एक फायदा हो सकता है। और चूंकि पीलीभीत जो है पश्चिमी यूपी और अवध के बीच का क्षेत्र नहीं, और पंकज इनकी बगल की सीट खीरी से अजय मिश्रा टेनी हार गए, तो यहाँ ये बड़े अंतर से जीते हैं, 1,64,000 वोटों से जीते हैं पंकज। लेकिन ये भी है कि जब कांग्रेस पार्टी से इधर आए और शामिल हुए, उसके बाद इन्हें अहम जिम्मेदारियां मिलती रही हैं, तो उसमें इनकी अपनी व्यक्तिगत छवि किस तरह की है, राजनीति किस तरह की है? जितिन प्रसाद के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और कोई पहली बार केंद्र में मंत्री नहीं बन रहे हैं। इससे पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे और ये ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव जीतते हैं तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भी मानते हैं, तो इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली ही है। और ये सवर्णों को साथ रखने की जिम्मेदारी के साथ साथ अच्छा मंत्रालय चलाने की भी जिम्मेदारी होगी।